पुत्र कितना महान है भीष्म पितामह, वही आगे चल करके भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन कायदे से युद्ध किया था तो पांडवों के छक्के छूट गए थे, ये ताकत थी उसके अंदर। लेकिन अर्जुन की जीत क्यों हुई? अर्जुन भीष्म पितामह के भी झुककर पैर छूते थे। कृष्ण भगवान को सफलता क्यों मिली? कृष्ण भगवान जब हस्तिनापुर में जाते हैं, भीष्म पितामह के भी झुक करके पैर छूने लगते हैं। भीष्म पितामह ने हाथ पकड़ दिया कि मेरे पैर मत छूना। बोले क्यों पितामह, क्या मैं छूने योग्य नहीं हूं? नहीं कृष्ण, तुम उससे भी अधिक योग्य हो, मैं छुआने योग्य नहीं। मैं तो ब्रह्मचारी हूं, तुम भगवान हो, छूना नहीं, बस ठीक। हाथ पकड़कर अंदर ले गए। कोई अगर आपसे योग्य है, आपके पैर छूने लगा है, कृपया उसको रोकिए, हाथ पकड़िए, ऐसे नहीं पांव बढ़ा दिया, लो लो आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे कुछ बुद्धि विवेक है, किसको पांव छुआ रहे तुम? और कोई पांव छूने योग्य है, उसके लपक के पांव छू लेना। नम्रता में सफलता छिपी होती है, अहंकार में हार छिपी होती है, और याद रखना सरलता में आकर्षण छिपा होता है, और मधुर वाणी में चुंबक लगा होता है, और सुंदर चरित्र में मनुष्य को अपना बनाने की ताकत होती है। इसलिए इन सब चीज़ों को याद रखिए और अपनी जिंदगी को सफल बनाइए। सदगुरु कबीर साहब में बहुत बड़ी नम्रता थी। कबीर साहब कोई साधारण संत नहीं थे। कबीर साहब ने, ऐसा तो कोई संत हुआ नहीं दुनिया में, कबीर साहब ने जो बात कही मैं बता दूं तुमको पसीना छूट जाए। कबीर साहब कहते हैं, दादा भाई बाप का लेखों चरण हुई हूं बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। हे मेरे दादा, हे मेरे भाई, हे मेरे बाप, दुनिया को कहा उन्होंने कि तुम सब मेरे बाप हो, भाई हो, दादा हो, तुम्हारे चरणों की मैं बंदगी करता हूँ, दास बन जाता हूँ, लेकिन अब की इस मनुष्य जीवन में अपनी आत्मा का उद्धार कर लो तो मैं चरण छूने को भी तैयार हूँ कि तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ऐसा कौन महान पुरुष होगा? तुलसीदास ने भी ऐसा नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा कि चरण हुई हो बंदा। संत कबीर जैसा महान पुरुष और चरणों की बंदगी करने को तैयार है कि आप अगर कल्याण मार्ग में लग जाओ तो मैं तुम्हें बंदगी करता हूं। ये कबीर की कितनी बड़ी विशेषता है। और कबीर साहब ने जो बात कही है दुनिया में किसी संत ने नहीं कही है। कबीर जैसा साहस भी सबके पास नहीं है। कबीर कहते हैं, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए ता चढ़े मुल्ला बांग देख के बहरा हुआ खुदा है। आज का कोई व्यक्ति मस्जिद के सामने जाकर ये बात कहे, देखो क्या रिजल्ट आता है। और जिस समय मुसलमानों का शासन था उस समय कबीर साहब ये बात बोलते थे। हिंदुओं को भी ललकारते थे कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चक्की कोई न पूजे जाका पीस खाए संसार। कबीर साहब कहते हैं, इतना बड़ा पत्थर पूजा करने से अगर भगवान मिल जाए तो मैं पूरा पहाड़ की पूजा कर देता हूँ, टुकड़ी टुकड़ा करने की क्या जरूरत है, पूरा परमात्मा मिल जाएगा। और फिर घर में जो चक्की से आटा पीसते हो उसकी पूजा नहीं करते हो, जो पीस पीस कर रोटी खिला रही है। तो इस तरह की झूठा रोजा, झूठी ईद, झूठे अल्लाह, झूठे मस्जिद, इस तरह की कबीर साहब कहते बात है। कबीर साहब ने ये भी बात कही, रहम है जिसके दिल अंदर रहमान वहीं पर रहता है, और रहम न जिसके दिल अंदर शैतान वहीं पर रहता है। मंदिर टूटे मस्जिद टूटे कोई नहीं मुजाका है, पर काहू का दिल मत टूटे ये घर खास खुदा का है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने लाए। ज्यों तिल माही तेल है चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कबीर साहब कहते हैं, साईं शिरडी में नहीं है, शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के लिए तुम जाते हो। कबीर कहते घट घट में वह साईं रमता। कटुक वचन मत बोल रहे, साईं तो घट घट में है, तुम मठ मठ में ढूंढ रहे हो। वहाँ थोड़े साईं बैठा, वहाँ तो साईं की मूर्ति है, प्रतिमा, और साईं की प्रतिभा तो हर घट में छिपी हुई है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। ये माया मोह की नींद से जागो तो तुमको तुम्हारे साईं का पता चल सकता है। ये माया मोह की नींद में सोए हो, साईं का पता कैसे चलेगा? फिर कबीर साहब ये भी बात कहते हैं
कि घूंघट के पट खोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। ये माया का पर्दा हटाओ तो तुम्हारा पीऊ तो तुम्हारे अंदर ही है। तेरे ही अंतस्थल में सुख का सागर लहराता है, पर तो विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया हुआ है तेरे अंदर में। वो तुम्हारे अंदर में सुख है और तुम बाहर ढूंढ रहे हो। क्या बीड़ी में सुख है? क्या सुख इतना सस्ता है कि 1.5 इंच की बीड़ी में 1 रुपये की बीड़ी में सुख मिल सकता है? इतना सस्ता सुख कहाँ है? अब बीड़ी में सुख होता तो बीड़ी कंपनी के लोग खुद ही बनाकर पी लेते, तुम्हारे हाथ नहीं बेचते। बीड़ी कंपनी के मालिक को बेचने में सुख लगता है, पीने में नहीं। और जो थोक विक्रेता हैं, एजेंट होलसेल, उनको बेचने में सुख लगता है, पीने में नहीं। और तुमको पीने में सुख ढूंढ रहे हो, जीने में नहीं। ये क्या लफड़ा बना रहे तुम? बीड़ी का धुआं मुंह से खींचते हैं, फिर नाक से निकाल कर फेंकते हैं। है बड़ी कलाकारी का काम है। मुंह से खींचना, घुमाकर नाक से फेंकना। ऐसे लगता है कि कोई गाड़ी के साइलेंसर से धुआं निकल रहा है। 2 साइलेंसर वाली गाड़ी है, फुर 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 फुर। सभी गाड़ियों में नीचे साइलेंसर होता है, इनकी गाड़ी में ऊपर साइलेंसर, धुआं निकलता है। और फिर बीड़ी, उसके बाद सिगरेट, क्या पूछना है। फिल्टर सिगरेट, मतलब धुआं भी पिएंगे तो छान कर पिएंगे, डायरेक्ट नहीं। बकरे का खून पिएंगे तो बिना छाने, और सिगरेट का धुआं फिल्टर सिगरेट लगाएंगे। फिर नाक से धुआं फेंक रहे हैं। ये सिगरेट में कोई सुख नहीं। और मनुष्य की विशेषता ये देखिए आप, इसने छोटे से छोटे नशे की खोज किया है और बड़े से बड़े नशे की खोज किया। सस्ता से सस्ता नशा, महंगा से महंगा नशा, धुआं वाला नशा, तंबाकू खाने वाली, तंबाकू सूंघने वाली, तंबाकू पीने वाली, कितने आइटम की तंबाकू निकाला। और तंबाकू के नाम नंबर रखे, 56 नंबर, 65 नंबर, ये नाम है उनके। और 65 नंबर तंबाकू कौन है आपको पता है? तंबाकू जहाँ सुखाई जाती है वहाँ मुर्गियाँ उसको खोद खोद कर सुखाती हैं, उसमें जो कीड़े होते उठाती हैं और लेटरिन उसी में करती है। तो जिसमें 56 मुर्गियों ने लेटरिन किया है, वो लेटरिन और तंबाकू पीस कर जो तैयार हुई है, 56 मुर्गियों की लेटरिन, 56 नंबर तंबाकू। लोग कहते लाइए 56 नंबर, ठीक है 56 मुर्गियों की टट्टी खा लो, नशा तो चढ़ेगा ही। ये सब गंदी चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। फिर गुड़ाखू घिसते हैं लोग। छत्तीसगढ़ में गुड़ाखू प्रिय नशा है। इतना प्रेम से लोग गुड़ाखू घिसते हैं। गुड़ तो नहीं खाते पर गुड़ाखू घिसते रहते हैं। और ऐसा घिसते हैं गुड़ाखू, पति पत्नी दोनों आमने सामने बैठकर कंपटीशन पर घिसते हैं। 2-2 डिबिया घिसते हैं। अब दोनों पागल हैं, समझाए कौन किसको। अब कितने लोग तो लेटरिन जाते तो वहाँ बैठकर घिसते। 1-1 घंटा लेटरिन में लगता है। तो उनके साथी लोग पूछते इतनी देर क्यों लगी? बोले 1 पंथ 2 काज। वहाँ गुड़ाखू घिस रहे। कितने लोग गंदे हैं। अब नीचे लेटरिन की बदबू और मुंह में गुड़ाखू बदबू, और बीच में बैठे चंदू लाल घिस रहे। थोड़ा तो विवेक करो। छोड़ दो गुड़ाखू घिसना, छोड़ दो तंबाकू खाना, छोड़ दो बीड़ी सिगरेट का धुआं खींचना और फेंकना, छोड़ दो आज से दारू मांस मछली अंडा मुर्गा शराब। आज से जिंदगी को बना लो ऐसा जैसी जिंदगी थी भगवान राम की, संत कबीर की, जैसी जिंदगी थी गोरखनाथ की, ऐसी जिंदगी बनाओ। बिहार में पटना राजधानी है। प्रोफेसर के मकान के पीछे एक आदमी सिगरेट की खाली डिब्बियां इकट्ठी कर रहा था, बोरी में भर रहा था। प्रोफेसर ने खिड़की खोली और देखा तो उसको हंसी आ गई। उसने हंस दिया। तो जो पीछे आदमी सिगरेट की खाली डिब्बियों को बोरी में भर रहा था, उसने भी जोर से हंस दिया।
प्रोफेसर ने पूछा तू क्यों हंसा? बोले आप क्यों हंसे? बोले मैं तेरे पागलपन को देख कर हंसा। तो उसने कहा मैं आपकी महापागलपन को देख कर हंसा। तो प्रोफेसर ने पूछा मैं पागल कैसे? तो उसने कहा मैं महापागल कैसे, तुम बताओ। वो बेपढ़ा लिखा आदमी था। बेपढ़े लिखे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहिए, वो न जाने क्या बोल दे, कुतर्की आदमी। इसलिए पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा सोच समझ कर बोलता, और बेपढ़ा लिखा ऐसा जवाब देगा तुम घायल हो जाओगे। तो उसने कहा कि प्रोफेसर ने कहा कि जिन सिगरेट की डिब्बियों के अंदर की सिगरेट को मैं पी चुका हूँ, कचड़ा समझकर खाली डिब्बियाँ फेंका हूँ, उनको इकट्ठा कर रहे हो बीन बीन कर, तो पागल नहीं और क्या? बोले धन्यवाद। सिगरेट डिब्बी के खाली खोखलों को इकट्ठा करके मैं कोयला जलाऊंगा जा करके, इसलिए पागल हूँ। और सिगरेट डिब्बी के अंदर रहने वाली सिगरेट को पी पी कर तुमने अपना कलेजा जलाया है, इसलिए तुम महापागल हो। प्रोफेसर के दिल में ये चोट लग गई, बात जम गई। उसने उसी दिन से सिगरेट पीना छोड़ दिया। याद रखना, खुद का पैसा खर्च करके अपना कलेजा जलाते हो, खुद के पैसे खर्च करके अपनी किडनी को बेकार करते हो, खुद के पैसे खर्च करके दारू पी करके टाइम और स्वास्थ्य को बर्बाद करते हो। इसलिए आज आपका विवेक जग जाना चाहिए। पैसा कमाओ तो बचाना भी सीखो, और पैसा बचाओ तो उसको खर्च करना भी सीखो, और पैसा खर्च करो तो कुछ परसेंटेज में सत्संग समागम कराना भी सीखो। पैसा किसी के साथ जाता नहीं है। अभी आपकी मृत्यु हो जाए, भूकंप आ जाए, यहाँ इतने लोग सब मर जाएं, तो कुछ साथ जाएगा आपके? कुछ नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी दान देने का मन नहीं, फिर भी सत्संग कराने का मन नहीं, भंडारा करने का मन नहीं। हर गांव में 10-10 पुनीराम पैदा हो जाएं, 10-10 सतीश जांगड़े पैदा हो जाएं, 10-10 तेजपाल सिंह राजपूत पैदा हो जाएं, तो हर गांव के अंदर एक साल में 2-2 बार सत्संग हो जाएगा। कोई गांव नहीं बचेगा जहां मैं पहुंच नहीं जाऊंगा। सब जगह ये पंडाल लग जाएगा, माइक लग जाएगा, और सभी जगह ये जैसे आज बैठे हैं 3000 4,500 श्रोता, ऐसे वहां पर 4000 श्रोता बैठकर सुनेंगे। आज मुझे बहुत खुशी है। कल मैं देखा था 1000 लोग थे, सुबह देखा 1500 लोग थे, और शाम को देखा 3,500-4,000 लोग इकट्ठे हो गए। 2000 इधर बैठे, 2 इधर बैठे, और मुझे लगता कल और रुक जाऊं तो 6000 हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के लोग बुद्धिमान होते हैं, वो पहले माल परखते हैं, उसके बाद आते हैं। तो कल सबके घर से एक एक व्यक्ति आया था कि माल परख लो, ठीक ठाक संत है तो चलते हैं। तो उन्होंने सूचना दी जाकर, है तो ठीक ठाक, बोलते भी अच्छा है। तो आज ज़्यादा लोग आ गए। अब आज वाले फिर कल जाएंगे, तो फिर वही परीक्षा में पास हो गया मैं, तो कल ये सब 2-2 और ले कर आएंगे, तो 8000 हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है भाइयों बहनों। आपका जीवन ये साधारण नहीं है। छोटी सी बात एक और बताऊंगा, जो कबीर की बात मैं कह रहा था। सदगुरु कबीर साहब, कबीर साहब से पूछा गया कि इस मृत्यु लोक में जीवन कैसे जीना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात पूछी गई। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम रोते थे, लेकिन घर के लोग खुशियां मनाते थे। पर जिंदगी ऐसी जीना कि हंसते हंसते जीना, मुस्कुराते हुए बचपन निकल जाए, हंसते हुए जवानी निकल जाए, ठहाका मारते मारते बुढ़ापा निकल जाए, और मरते समय भी हंस करके मरना, और तुम्हारे वियोग में सारी दुनिया के लोग रोते रह जाएं कि मेरे बीच से बहुत अच्छा आदमी चला गया है। ऐसी जिंदगी जी। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। आप किसी की पत्नी हो, तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुम्हारा पति जिंदगी भर तुम्हारी याद करना चाहिए कि ऐसी पत्नी। तुम किसी के पति हो, तुम्हारी मृत्यु हो जाए, तुम्हारी पत्नी संकल्प लेकर बैठ जाए कि शादी तो किसी के साथ करनी नहीं है, अगले जन्म में पति मिलेंगे तो वही आत्मा मिलेगी हमको। ऐसे पति बनो। तुम ऐसे पति बनते हो, ऐसी पत्नी बनते हो कि इसी जन्म में तुम्हारा पति और पत्नी दोनों मंत्र जप रहे हैं, कैसे पिंड छूटेगा इनसे। किसी गांव में एक आदमी की पत्नी मरी, लाश को कफन में लपेटा गया,
अर्थी सजाई गई, लोग कंधे पर लेकर चल दिए। गांव से बाहर निकल रहे थे, एक टेढ़ा नीम लगा हुआ था, उसमें अर्थी टकरा गई। टकराई तो धक्का लगने से उस औरत के होश आ गया। उसने हाथ हिलाया और बोली, कहाँ लिए जा रहे हैं? बोले, चिता भूमि। बोले, नीचे रख दो, मैं जिंदा हूँ, जिंदा में जला दोगे क्या? फिर वापस लाए उसको, 10 साल और जिंदा रही। 10 साल बाद मरी, फिर कफन लपेटा गया, अर्थी सजी, लोग लेकर चल दिए। जब उस टेढ़े नीम के पेड़ के पास पहुँचे तो उसके पति ने वहाँ अर्थी को रोक दिया। बोला, इसी जगह पर संभल कर निकलना, पहले यहीं पर अर्थी टकराई थी तो 10 साल झेलना पड़ा है, और फिर टकरा गई तो फिर बहुत मुश्किल इसको हटाओ, निकालो। वहां पर संभल के निकाल दिया और जल्दी दफन कर दिया, बात खत्म हो गई। आदमी मरने के बाद 3 दिन जीवित रहता, पूरा मरता नहीं। इसलिए याद रखना, बहुत जल्दी दफन नहीं करना चाहिए। तुम्हारे यहाँ तो दोपहर को मरे, शाम को 3 बजे फाइनल कर देते। रात बीतने तो दो, जल्दी क्या है? लाश पड़ी रहने दो, मकान तो उसी ने बनाया था। अपने बनाए मकान में मरे पर भी रह लेगा 1-2 दिन, तो फर्क क्या पड़ेगा? तुम जल्दबाजी क्यों करते हो? 1 दिन बीतने दो, 24 घंटे बीतने दो, देखने वालों को देखने दो। उसके बाद हो सकता होश आ जाए तो फिर उठा लेंगे उसको, काम करेगा थोड़े दिन और। लेकिन लोग बहुत जल्दी दफन कर देते हैं, बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए, थोड़ा टाइम लेना चाहिए। हाँ, जहर वहर खाकर मरा हो तो फटाफट फाइनल कर दो, फिर लफड़ा पुलिस का कौन झेलेगा? वो बैठे हैं ना, फिर आ जाएंगे। उनका तो यही कर्तव्य ही है। जहर खाया हो, फांसी लगाया हो, पंचनामा लिखो, सरपंच से जल्दी फटाफट 1 घंटे में फाइनल करो। लकड़ी वकड़ी चलेगी कम, 2 लीटर पेट्रोल डालकर फाइनल करो। कहाँ तक इस पचड़े में फंसोगे? जहर खाकर मरना बहुत मूर्खता का काम है। आत्महत्या करना बहुत मूर्ख का काम है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन मिला है, आप अगर नहीं जी सकते हो जिनके साथ में, तो उनका साथ छोड़ दो, अलग रह लो। लेकिन जहर क्यों खाते हो या आत्महत्या क्यों करते हो? ये तो महापाप का काम है। दूसरों की हत्या करना पाप है, खुद की हत्या करना महापाप होता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निज पर लोक समारा। मानुष तन सदगुरु मिलब मोक्ष, इच्छा हो दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न खोए। मानुष जन्म पाए के चूके अब की घात, जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। इस मनुष्य जीवन की महिमा को समझो, इसको व्यर्थ मत गंवाओ, स्वार्थ में मत गंवाओ, अनर्थ में मत गंवाओ, निरर्थक मत गंवाओ। इसको परमार्थ में लगाओ, धर्मार्थ में लगाओ, सेवार्थ में लगाओ। ये जीवन आपका बहुत लोगों के लिए है, ये जीवन मरने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। मौत तो अपने आप आ जाएगी, इतनी जल्दी क्या है? और मरना तो एक बार है, डरना भी क्या है? जब मौत आएगी स्वीकार कर लेना है। जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक आस है तब तक विकास है, और विकास है इसलिए विश्वास है। आप कभी मृत्यु का चुनाव मत कीजिए, वो अपने आप आएगी। और मौत आने से भी तुम नहीं मरोगे, क्योंकि आत्मा अमर है, आत्मा अजर है, आत्मा अविनाशी है, शरीर नश्वर है। मौत केवल शरीर को मारती है, तुमको नहीं। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस आत्म ज्ञान को समझ लेना, कभी भी तुम्हारी मृत्यु होती ही नहीं। वसंसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावका। न चैनं क्लेदन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आपने बहुत ध्यान से सत्संग के शब्दों को सुना, एक साखी याद करके जाना। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए, हम हंसे जग रोए। बहुत बहुत धन्यवाद साहिब बंधुगण।
आरती का शुभारंभ करें। हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए आरती का आनंद लेंगे। सभी श्रोता अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती का आनंद लें। आरती करने के बाद आरती का दर्शन कर लेना। साहिब बंद साहिब आरती हो। विवेक की बातें ज्ञान आधार विवेक की बातें सूरती ज्योत जहाँ जा साहिब आरती हो। सूरती ज्योत जहाँ जा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती करो सतगुरु साहिब की। आरती करो सतगुरु साहिब की। जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। जहाँ सब संत समा साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। तरस परस गुरु चरण शरण भयो। तरस परस गुरु चरण शरण टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती। टूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से। साहिब कबीर संतन की कृपा से। भया हो परख परखार साहिब आरती हो। भया हो परख परखार साहिब आरती हो। आरती गरीब निवास साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। बोले सद्गुरुदेव की जय।